तो मनीष सर से पूछते हैं कि यहाँ जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं विशेष तौर पे नीट जेई की, उनके लिए अदर इंस्टीट्यूट में और रॉयल इंस्टीट्यूट में अगर अपन फ़र्क की बात करते हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ें शायद नहीं होती है, कम होती है, और रॉयल इंस्टीट्यूट में होती है, वो सर आप थोड़ा सा जीरो से हमारे पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। बच्चों से मैं एक एक से बात कर रहा हूँ, कौन सा बच्चा कहाँ से है, 12 महीने इनको हो गए, हॉस्टल में रह रहे हैं, कैसा माहौल है, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। तो आप कुछ विशेष पॉइंट बताएंगे कि क्यों रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को पेरेंट्स चुने? जी सर, आप माइक रखें। आपको और सभी पेरेंट्स को नमस्कार। मेरा हमेशा कुछ अलग करने की रॉयल सोचता है। जी। अलग करने के अंदर आज के तारीख में जो पॉइंट है, जो सामान्य काम है उनको आप कर लो तो भी आप अलग हो जाओगे। पहला पॉइंट तो है कि डिप्रेशन में बच्चा नहीं जाए। बिल्कुल। मतलब हमारे पास बच्चा कोई आ रहा है तो वो सिलेक्शन लेकर के जाए तो ज़रूरी है, और साथ में मानसिक स्थिति वैसी ही लेकर के जाए जैसी वो लेकर के आया है, या उससे कुछ अच्छी। बिल्कुल। उसी प्रकार संस्कारों में भी उसके संस्कार जैसे थे या तो वैसे रह जाएं, या उससे वो अच्छे संस्कार लेकर के जाए। बड़ी बात बोली है। मतलब घर पर जाकर के, क्योंकि फाइनली हम पढ़ाई करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि हम एक अच्छा नागरिक दें, अच्छा व्यक्ति दें, जो घर परिवार समाज सबका ख्याल रखे। तो उसके लिए केवल नीट या जी का सिलेक्शन काफ़ी नहीं है, उसके लिए संस्कार जरूरी है और मानसिक स्थिति का सही होना जरूरी है। तो जो जनरली देखा गया है कि इस तरह की तैयारी करने के बाद बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो आने वाले टाइम में वो डॉक्टर है, इंजीनियर तो बन जाते हैं अच्छे, पर डिप्रेशन की वजह से या तो वो कदम उठाते हैं जो मुझे बोलने में भी थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, जिसको सुसाइड के हम कह रहे हैं, या फिर उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि वो चिड़चिड़ में आ जाते हैं या लोगों से दूरियां करना शुरू कर देते हैं, आपको सोसाइटी से काट के रखते हैं। जी हाँ। और यदि सोसाइटी से काट के रखेंगे तो उनका सोसाइटी को या घर परिवार को फायदा ही नहीं मिलेगा। तो फिर इस तरह का करियर किस काम का? सही बोल रहे हो। अब मैं कहता हूँ भाई, जब कभी मैं 10वीं पास हुआ या 12वीं पास हुआ तो आसपास के लोगों ने मुझे बधाई दी, खुश हुए, उस खुशी के बदले में उनको क्या दे सकता हूँ वापस? बड़ी बात बोली है। तो कुछ दे सकूं वो तब जब मेरी मानसिक स्थिति सही हो। तो पहला काम तो हम इस पर करते हैं, हम बच्चों को हमेशा ये बताते हैं कि बेटा डिप्रेशन में नहीं जाना है। जैसा आज भी सर ने मीटिंग में कहा कि किसी भी प्रकार का डिप्रेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर इंजीनियर है वही सुखी है, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये सुखी होने के, खुश होने के रास्ते हैं। पर हाँ, फिर भी चूंकि उसी के लिए बच्चों को हमारे पास भेजा है तो हम प्लानिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो प्लानिंग बच्चों से भी डिस्कस करके रखते हैं। अभी सर बच्चों से मैं मिला और उनको बता के आया कि आज से लेकर के आने वाले अप्रैल मई जब उनका नीट जी का एग्जाम होगा 2026 में, तब तक की उनकी प्लानिंग क्या रहेगी। उनके यदि 5 या 6 क्लासें लग रही है तो वो किस किस सब्जेक्ट की लगेंगी, कब कब लगेंगी, कब कौन सा टेस्ट होगा, कितनी बार रिवीजन होगा। तो जैसा मैंने बच्चों को कैलकुलेट करके बताया तो 2-3 बार तो हम रिवीजन करवाएंगे। सही बात है। जिसमें 2-3 तरह की टेस्ट सीरीज चलेंगी, क्वेश्चन राउंड चलेंगे सारे, तो इस तरीके से उनको परफेक्ट किया जाएगा। दूसरी खास बात अपनी है कि समय समय पर हम लोग खुद जाकर के बच्चों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसी टीचर के पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टीचर सब अपने यहाँ परफेक्ट है, अच्छा पढ़ाते हैं। सही बात है। पर हमारे केमिस्ट्री में एक शब्द है रेजोनेंस, तो वो रेजोनेंस बच्चों में और टीचर में होना चाहिए। तो कभी कभार किसी कारण से वो रेजोनेंस किसी टीचर का नहीं बैठ पाए तो अपने पास इतने सारे टीचर्स हैं, हम ऑप्शन में किसी को भी भेज सकते हैं ना। भाई एक्स टीचर का समझ में नहीं है तो वाई को भेज दो। कभी कभी ये होता है सर कि 50% बच्चे एक्स से राजी है, 50% वाई से राजी है, और इसका उल्टा भी है। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास ऑप्शन है, हम रिवीजन क्लास है उसमें वाई को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और मेन क्लास में एक्स को, या इसका उल्टा कर देते हैं। तो बच्चे को हर तरह का टेस्ट मिल जाता है। किसी न किसी प्रकार से हम चाहते हैं कि बच्चा चीज़ों को समझे। तो ये हमारी मेन चीज़ है जो कहीं और संस्था में शायद नहीं मिले। आज भी जाकर के हमने कहा कि बच्चों आज आप जीरो से शुरुआत करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो मेन बात है, हमारी जो टैग लाइन है, हमारा जो सपना है वो ये है कि आने वाले टाइम में कोई भी बैच लॉन्ग ईयर का नहीं चले, ड्रॉपर बैच नहीं चाहिए। 12th से बच्चे को 11th-12th में पढ़ाओ, इस तरीके से मोटिवेट करो कि उसको लगता है मेरा पोटेंशियल है तो वो निकाल ले। जी निकाल ले, वो साथ निकाल ले। यस, 11th-12th के साथ उसका इतना ग्रोइंग कर दो, उसको इतना मतलब पढ़ा दो, इस तरीके से समझा दो उसको कि वो या तो 12th के साथ निकाल ले या फिर वो तय कर ले कि मुझे जीवन में कोई और रास्ता लेना है। हाँ, सही बोल रहे हो। या ड्रॉप भी लेना है उसको, तो उसको विश्वास होना चाहिए कि पहले ही ड्रॉप में मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेकर के निकलूंगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सर ने भी चर्चा की कि हम इस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, बच्चे को इसलिए तैयार नहीं करें कि तेरे को डॉक्टर बनना ही है। हम बच्चे को ये तैयारी करा रहे हैं कि कैसे तेरे को 11th और 12th के जो 24 महीने मिल रहे हैं,
2 साल जो आपको मिल रही है उन 2 साल को पर डे के हिसाब से कैसे यूटिलाइज करें कि आप स्ट्रेस फ्री होके आप अपने पूरे प्रयास कर सके। उसके लिए इंस्टीट्यूट अपना ईमानदारी से पूरा काम करे, बच्चा अपना 100% दे और पेरेंट्स अपना 100% दे। इस कॉम्बिनेशन को अपने संस्थान में अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से बता रहे हो कि बच्चा एक सामाजिक आदमी रहते हुए डॉक्टर बने तो वो समाज के काम का है, अदरवाइज तो वो काम का नहीं है। और जैसा कि हमने देखा कि बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर भी कई बार बनने के बाद में भी गलत कदम उठा लेते हैं। इसका मतलब है संस्कारों के साथ दी गई शिक्षा ही एक आदमी को सफल आदमी बनाती है। सर, आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।